All right, India Today's correspondent speaking to Asaduddin Owaisi, where he condemns the High Court's verdict. He calls this disappointing. Here's what he said. असादुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त हमारे साथ बातचीत करेंगे। सर, इस्लाम से रिलेटेड नहीं है हिजाब, ये कह दिया गया है। आज कर्नाटक हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, पहली प्रतिक्रिया? नहीं, हमने जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था, जजमेंट तो अभी हमने पढ़ा नहीं, पढ़ना पड़ेगा, मगर जो ऑर्डर के ऊपर हमने अपना रिएक्शन ट्विटर पर दिया ये है कि हम इस जजमेंट से डिसएग्री करते हैं और डिसएग्री करने का हमको पूरा इख्तियार है, इसलिए कि ये जो ऑर्डर है वो फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वो सस्पेंड करता है। जबकि संविधान में अगर आप देखेंगे प्रियम्बल में ये बात लिखी गई, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। तो अगर मेरा ये बिलीफ है कि मैं सर पे हिजाब पहनूंगी तो वो तो मेरा इख्तियार है। और तीसरी बात ये है कि हम ये चाहेंगे कि ये पूरा एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का जो टेस्ट है ये कोर्ट्स ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ रिलीजन तो नहीं है। आप क्यों उसको देखें एसेंशियल कौन है तो है या नहीं है। जैसे सिखिज्म में टर्बन को यानी कि पगड़ी को, किरपान को एसेंशियल माना गया, हिजाब को नहीं माना गया। नहीं, सुनिए, हम यही तो कह रहे हैं कि एसेंशियलिटी का जो टेस्ट है वो कोर्ट कैसे तय करेगा, तो इसीलिए इसको अपील करने की जरूरत है। और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट साबरीमाला के केस को सुन रही है कि वो प्रैक्टिस एसेंशियल है या नहीं है। और हेड स्कार्फ को बैन करने का मतलब ये है कि वो उन मुस्लिम लड़कियों को, उनके बिलीफ को हर्ट करता है। और ये कहा जा रहा है कि आप या तो अपने रिलीजन पर चलिए या एजुकेशन को छोड़ दीजिए। हमारा मानना ये कि एजुकेशन जारी रहेगा हमारे बिलीफ के साथ। और हिजाब पहनने से देखिए, सरकार इंटरवीन कब कर सकती है, जब मेरा एक्शन जो है वो किसी को हर्ट कर रहा है, हार्म कर रहा है, तो किसी को हार्म नहीं हो रहा है और यूनिफॉर्मिटी लाएगा। ये कहने की तो ये बताइए, यूनिफॉर्म अगर आप कोई पहन भी लेगा तो क्या उसका रिलीजन नहीं मालूम होगा? कोई अगर यूनिफॉर्म पहनेगा तो नहीं मालूम होगा कि कौन एक रिच माँ बाप का बेटा है, कौन गरीब माँ बाप की बेटी है? क्या यूनिफॉर्म पहनने से नहीं मालूम होगा कि किसकी कास्ट क्या है, किसका बिलीफ क्या है? तो ये बात में दम नहीं है। देखिए, आयरलैंड सरकार ने जब पुलिस यूनिफॉर्म में हिजाब और सिख टर्बन की जाती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्सेप्ट किया, वेलकम किया, तो वहां पर क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे? तो ये आखिरी बात, बीजेपी ने इसको शुरू किया, ये सब गड़बड़ बीजेपी ने शुरू की, अब मामला कोर्ट को गया है, कोर्ट से ऑर्डर आ गया। ये अब सुप्रीम कोर्ट को अपील करेंगे? ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी अपील करने की बात कर रही है इस मामले में। हाँ, करेंगी। मुझे नहीं मालूम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड क्या करेगा, मगर मेरा मानना ये कि ये जजमेंट आर्टिकल 15 के भी खिलाफ है जो डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता। तो इसीलिए हम ये करते हैं कि ये और अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, इन पिटिशनर्स को अपील करना है। हमारे एमआईएम पार्टी के भी एक लीडर कर्नाटका के अपील उसमें पिटिशनर थे, वो भी हम उनसे बात करेंगे, अपील करें। और इसका एक फार रीचिंग इम्पैक्ट होगा। आप देखेंगे, आप हर जगह पर तंग करना शुरू कर देंगे, हर जगह पे लड़कियों को तंग करना शुरू करेंगे। अरे भाई, तालीम हासिल कर रहे हैं, वहां तंग करेंगे आप लोग, देखिए। अब तो ये है, अब तक इनिशियल रिएक्शन मेरा यही है। महबूबा मुफ्ती भी कह रही हैं कि एक जगह आप महिला सशक्तिकरण की बात करती हैं, दूसरी जगह उनको चूज करने भी नहीं दे रहे हैं, उनका राइट टू हिजाब या राइट टू फ्रीडम के अंडर ये जो पूरी बात है वो आ रही है। नहीं, मेरा रिएक्शन मैं आपको दिया हूँ, मेरा बोलना ये है आपको जो मैं दिया हूँ। ठीक है, असादुद्दीन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि बाकायदा इसको किसी तरीके से अपील करने की कोशिश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी कह रहे हैं कि आने वाले समय में इसमें बड़े रैमिफिकेशंस हो सकते हैं क्योंकि काफी संवेदनशील ये मामला है। लेकिन बिल्कुल असहमति जताते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट के इस वर्डिक्ट से असादुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा है कि जरूर इस पे अपील की जाएगी। हिजाब को लेकर बहुत बड़ा मामला ये है और आगे जाके देखना होगा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे इस मामले में भी खटखटाए जा सकते हैं। अभिषेक सिंह के साथ नई दिल्ली से मैं मिलन शर्मा, आज तक।